रजनीगंधा प्रेजेंट्स बिहार किसका, पावर्ड बाय नोवा शुद्ध देसी घी। यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है, शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। मेरा मानना है किसी से लड़ाई नहीं है। ये सब लोग जानते हैं 1990 से लेके 2005 तक 15 साल के लिए बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और 2005 से लेकर 2025 तक 20 सालों से एनडीए की सरकार है। सभी लोगों ने तुलना करके देख लिया है कि बिहार की उस समय क्या परिस्थिति थी 90 के दशक में। पूरा बिहार कह रहा है और पूरा गाय घाट कह रहा है कि हम बिहारियों के मान और सम्मान, बिहारियों के उत्थान, बिहारियों के विकास के नाम पे कहीं नहीं, जात पात धर्म के नाम पे कोई नहीं बंटने जा रहा है। सब एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ अपने बिहार के विकास के लिए एनडीए सरकार को अपना एक एक कीमती वोट देने जा रहा है। मुजफ्फरपुर गाय घाट विधानसभा क्षेत्र के जयदेव एनडीए समर्थित प्रत्याशी कोमल सिंह हमारे साथ है। कोमल सिंह युवा महिला हैं और लगातार प्रचार प्रसार और जनसंपर्क दौरान सुर्खियों बनी हुई है। बाइक चला रही हैं, लोगों से मिल रही हैं, तमाम लोगों से। पिता दिनेश सिंह विधान पार्षद हैं तो माँ बीना देवी सांसद हैं। ऐसे में इनसे बात करते हैं कि ऐसा क्या रिस्पांस, सबसे पहले कैसा रिस्पांस मिल रहा है प्रचार वगैरह? पहले तो आपके माध्यम से जो भी मुझे देख रहे हैं मैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और मैं हमेशा कहती हूँ कि गाय घाट विधानसभा के हर घर में मेरे चाचा चाची दीदी भैया रहते हैं, तो मैं उनके बीच जा रही हूँ, उनका आशीर्वाद ले रही हूँ और मुझे उनका पूरा आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, एकदम लोगों का विश्वास मेरे साथ है और लोगों का आशीर्वाद मेरे साथ है। अच्छा, कैसा लग रहा है इस बार त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है? जन सुराज से लड़ाई है या राजद से लड़ाई है? क्योंकि 3 लोग वहां पर। मेरा मानना है किसी से लड़ाई नहीं है। ये सब लोग जानते हैं 1990 से लेके 2005 तक 15 साल के लिए बिहार में महागठबंधन की सरकार थी और 2005 से लेकर 2025 तक 20 सालों से एनडीए की सरकार है। सभी लोगों ने तुलना करके देख लिया है कि बिहार की उस समय क्या परिस्थिति थी 90 के दशक में। 90 के दशक में बिहार में सड़कें नहीं थी, पुल पुलिया नहीं था, बिहार में बिजली नहीं था, पानी नहीं था। महिलाएं तो दूर की बात, पुरुष भी 4 बजे शाम के बाद अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। विद्यालय की अच्छी व्यवस्था, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। ये एनडीए की सरकार है जो आज आपको घर घर नल जल, ये एनडीए की सरकार है जो आपको घर घर बिजली है, घर घर गांव गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम हुआ है, अच्छी शिक्षा व्यवस्था पे काम हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था के काम हुआ है, युवाओं के रोजगार पे काम हुआ है। तो बिहार हमारा, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार में बिहार हमारा तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। ये सब प्रमाण है और ये सबको दिख रहा है। इसलिए पूरा बिहार जात पात धर्म से ऊपर उठ के बिहारियों के उत्थान और विकास के नाम पे। एक अहम सवाल है कि पिताजी और माताजी दोनों राजनीति में और सक्रिय हैं, तो ऐसे में आप तो बिजनेस करती थी, तो पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आ रही है कुछ और? देखिए, मैं पहले नौकरी भी करती थी। मैंने एमबीए सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी पुणे से किया, उसके बाद मैं नौकरी कर रही थी। मेरा एक ही लक्ष्य था कि जब मैं बिहार में अपने लोगों के बीच रहती हूँ, अपने माता पिता को लोगों का सेवा करती देख रही हूँ, लगातार वो 20 साल से लोगों की सेवा कर रहे हैं, तो मुझे लोगों के बीच रह के उनके सुख दुख में उनका साथ देने में बहुत अच्छा लगता था। और मैं चाहती थी कि मैं भी एक युवा हूँ, महिला हूँ, तो मैं चाहती थी कि जो हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है उसमें मैं भी अपना योगदान करूँ, मैं भी अपनी उसमें हिस्सा लूं। और इसीलिए और लगातार जब लोगों के बीच रहती थी, गाय घाट में अपने चाचा चाची भैया दीदी के बीच घूमती थी, तो उनकी इच्छा थी कि मैं आगे बढ़कर एक जवाबदेही लेकर उनकी सेवा करूं, तो इसीलिए राजनीति में हूं। अच्छा, बुलेट चलाते हुए काफी वीडियो वायरल हो रहा है, जनसंपर्क के दौरान आप लोगों से जाके मिल भी रही हैं, तो इस दौरान जा रही, तो लोगों की क्या उम्मीद, सबसे अधिक उम्मीद क्या है लोगों की जो आपसे हो? देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है, हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य रहा है गाय घाट का कि गाय घाट में पिछले 10 वर्षों से महागठबंधन के विधायक रहे। इस वजह से गाय घाट कहीं ना कहीं हमारा पीछे से छूट गया है। आज भी जब मैं लोगों से मिलने जा रही हूँ तो
बिल्कुल बाइक चला के जाती हूँ, नाव पर सवार होके जाती हूँ, क्योंकि गाय घाट में बहुत ऐसे जगह है जहां अभी भी विकास नहीं पहुंचा है। तो मेरा यही लक्ष्य रहा है कि मैं हर दरवाजे तक पहुंच पाऊं। ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग तक मैं नहीं पहुंच पाई हूं, मैं उनसे भी माफी मांगना चाहती हूं और यही कह रही हूं कि अपनी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, उन पर विश्वास जताइए। जहां आपकी बेटी सिंबल लेने के बाद आशीर्वाद लेने नहीं पहुंच पाई है, वहां भी आपकी बेटी पहुंचने के बाद, जीतने के बाद आपके पास पहुंचने का काम करेगी। और हर जगह यदि आप जीतती हैं तो कोई रोड मैप जो महिलाओं और युवाओं के लिए खास करके, जो कि महिला युवा ज्यादातर आपके जनसंपर्क में दिख रही है, तो उनके लिए कुछ स्पेशल प्लानिंग आपके मन में? बिल्कुल, मेरा एक ही है, मैं ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करती हूँ। मेरा मानना है कि समस्या छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो मैं हर पहलू पे काम करूंगी, युवाओं के रोजगार पे, युवाओं के स्किल डेवलपमेंट पे काम करूंगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों में भी बहुत उत्साह रहता है, कोमल दीदी करते हैं, तो मैं चाहूंगी कि उनके शिक्षा की व्यवस्था अच्छी हो, उस पर पूरा नियंत्रण रखूंगी। महिलाओं के सशक्तिकरण पे काम करूंगी। हर जीत को लेके आप कितनी आशा, जो कि लड़ाई काफी दिलचस्प है। गाय घाट की यदि हम बात करें तो वहां पर अभी तक जो है सिनारियो त्रिकोणीय दिख रहा है। पिछली बार की बात करें तो जीत हार का अंतर कम था, त्रिकोणीय मुकाबला था। पूरा बिहार कह रहा है और पूरा गाय घाट कह रहा है कि हम बिहारियों के मान और सम्मान, बिहारियों के उत्थान, बिहारियों के विकास के नाम पे कहीं नहीं, जात पात धर्म के नाम पे कोई नहीं बंटने जा रहा है। सब एकजुट होकर सिर्फ और सिर्फ अपने बिहार के विकास के लिए एनडीए सरकार को अपना एक एक कीमती वोट देने जा रहा है। हम हमेशा कहते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश की सुरक्षा सैनिक बॉर्डर पे करते हैं, उसी प्रकार मतदाता अपना कीमती मत, एक एक मत देकर अपने बच्चों के, अपने क्षेत्र के विकास की सुरक्षा खुद कर सकते हैं। इसलिए एक होकर सब एनडीए को वोट देने जा रहे हैं और गाय घाट से तीर छाप क्रमांक संख्या 2 पे अपना बटन दबा के अपनी इस बेटी, अपनी इस बहन को आशीर्वाद देने जा रहे हैं। और बिहार में एनडीए की सरकार होगी और 2025 का जो हमारा नारा है, उसमें गाय घाट विधानसभा एक प्रचंड जीत के साथ होने जा रहा है। धन्यवाद। तो जदयू की प्रत्याशी कोमल सिंह हमारे साथ थी, जिन्होंने अपनी जीत का दावा किया। गाय घाट विधानसभा क्षेत्र की थोड़ा राजनीतिक और सामाजिक समीकरण की बात करें तो गाय घाट में कोमल सिंह जदयू से एनडीए समर्थित प्रत्याशी है, निरंजन राय राजद के विधायक हैं। वही जन सुराज से अशोक सिंह जो बीजेपी में पहले थे, वो जन सुराज से भी खड़े, तो ऐसे में काफी दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है। वही जदयू की जो प्रत्याशी कोमल सिंह, इनका जनसंपर्क करते बुलेट से आते जाते वीडियो काफी वायरल हो रहा है। मुझे से मणिभूषण शर्मा। सभी गौराबुराम की महान जनता को तेजस्वी का प्रणाम है। आप सब लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि एक एक वोट जो है नाव पर बटन दबा करके हमारे भाई संतोष साहनी जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। किसी के अफवाह में आने की ज़रूरत नहीं है। इस बार का चुनाव बिहार बनाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और ये 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकने का चुनाव है। आप सब लोग एक एक वोट जो है नाव पर बटन दबा करके भाई संतोष साहनी जी को जिताइए, महागठबंधन का सरकार बनाइए। आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद।